वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंद आवाज में और मैं हूं ममता मिश्रा। दोस्तों, आज हर कोई किसी न किसी रूप में अपने जीवन में परेशान है, कोई आर्थिक रूप से तो कोई शारीरिक रूप से। नक्षत्रवाणी प्रस्तुत ज्योतिष से पूछो सवाल कार्यक्रम में हमारे साथ हैं ज्योतिष मोहन जी। तो गुरु जी का स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर। जी ममता जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। ममता जी धन्यवाद, आपको भी नमस्कार। हिंद आवाज के सभी दर्शकों को नमस्कार, हिंद आवाज के सभी श्रोताओं को नमस्कार। हिंद आवाज के मार्फत मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जो भी सवाल आपको पूछना हो, जिनका भी सवाल आएगा, मैं उनका जवाब दूंगा। मोहन जी के बारे में आपको बता दूं दर्शकों कि बिहार राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिष हैं और तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रसिद्धि इनको मिली है। इनके देश विदेश में भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं। तो आइए हम सब शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। नमस्ते। हेलो जी, हेलो मैम। हाँ नमस्ते जी सर, बोलिए। मैं स्वागत है सर आपका हमारे हिंद आवाज के ज्योतिषी प्रोग्राम में। तो आपकी जो भी आपका सवाल है या समस्या है, आप हमारे गुरुजी से पूछ सकते हैं। तो अभी आप पूछ सकते हैं, पूछिए। ऐसे आप कहाँ से? जी, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, ठीक है जी, आप अपना सवाल पूछें। जी, मेरा सवाल ये है मैम कि मेरा नाम गौतम हुआ। जी तो मैम मेरे को नहीं पता था आपकी तो क्या। एक्चुअली मैम हम बहुत आजकल परेशान है मैम। अच्छा, तो आप भी ठीक नहीं रहता मैम, परेशानी बहुत है मैम। जी देखिए, आपको अपना नाम पता, आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस याद है मिस्टर गौतम? सर डेट ऑफ बर्थ तो नहीं, टाइम सर भी नहीं याद है। कोई बात नहीं है। अभी जो आपने सवाल पूछा, तो ये प्रश्न कुंडली बन रही है। ये प्रश्न कुंडली बन रही है जिसमें मीन राशि है। और आपने जो सवाल पूछा, आपके प्रॉब्लम का पूरा क्या सवाल है आपका, फिर से बताएं। तो सवाल ये है कि मेरे को अपना राशि फल नहीं पता है सर। तो राशि नहीं पता है तो आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आपको अभी कोई सवाल है तो आप पूछें। मैं आपका अथी बना चुका हूँ, क्या कहते हैं, प्रश्न कुंडली बना चुका हूँ। प्रश्न कुंडली से मैं जवाब देता हूँ। कोई सवाल है तो पूछिए आप। सवाल यही है सर कि हम बहुत परेशान रहते हैं सर, ग्रसित है बीमारियों से सर। ऐसा है ना कि अभी जो प्रश्न कुंडली बन रही है वो मीन लग्न की प्रश्न कुंडली या मीन राशि की बन रही है, जिसमें बृहस्पति 12वें में है। तो ये परेशानी आपको 13 अप्रैल 2022 तक ये परेशानी आपको कंटिन्यूटी में रहेगी। लेकिन ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी 13 अप्रैल 2022 के बाद। तो 13 अप्रैल 2022 तक ये परेशानी रहेगी। आप कुछ नहीं करें, आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें और राम मंदिर में पीला केला आप चढ़ावें, आपको काफ़ी राहत मिल जाएगा। राम मंदिर में केला कब चढ़ाएंगे? बृहस्पतिवार के दिन आप पीला केला चढ़ावे। हम राम मंदिर में जाकर राम मंदिर विष्णु सहस्त्रनाम का आप जाप करें, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। नमस्कार है सर, आपका हिंद आवाज के ज्योतिषी प्रोग्राम में। जी सर, आप कहाँ से सर? मैं पटना सिटी से बोल रहा हूँ मैम। ये आपका कार्यक्रम था ज्योतिष से पूछे सवाल। जी, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम विक्रांत गुप्ता हुआ। अच्छा जी सर, आपका जो भी समस्या या सवाल है आप हमारे गुरुजी से पूछ सकते हैं। हाँ गुप्ता जी, ऐसा है कि आप नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार गुरु जी। ऐसा है कि आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम बतावें आप अपना। एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, लेकिन आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसके छुटकारा के लिए क्या करना होगा? कोई डेट ऑफ बर्थ, टाइम है आपका? जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह है? जी, 24 अप्रैल 1980। 24 अप्रैल, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। 1980। हाँ, टाइम क्या है आपका? दिन के 11 बजे के करीब। 11 बजे।
प्लेस कहाँ है आपका? जी, पटना सिटी। पटना सिटी। ऐसा है, क्या नाम बताया आपने अपना? विक्रांत गुप्ता। विक्रांत गुप्ता जी, ऐसा है कि आपके कुंडली में काल सर्प योग लगा हुआ है, मंगल और बृहस्पति दोनों साथ में है, चंद्रमा राहु साथ में, अमावस्या में जन्म है आपका, और मंगल की महादशा चल रही है। मंगल आपके अच्छे ग्रह हैं, और मंगल आपकी कुंडली में जो है केतु के नक्षत्र का है, केतु सप्तम में बैठा हुआ है, व्यवसाय करना बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा। तो अभी समय आपका कहीं से भी अच्छा नहीं है। मंगल में राहु है, कोई भी अनैतिक काम आप न करें तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक है आपका समय अच्छा कब आवेगा, तो 8वां महीना 2022 के बाद आपका समय काफ़ी अच्छा आ जाएगा, और 2022 के बाद आपको काफ़ी तरक्की मिलेगी, इसीलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मंगल का जाप करें, मंगल के मंत्रों का जाप करें। मंगल का मंत्र मैं बता देता हूँ, आप रिकॉर्ड कर लें। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, और हनुमान चालीसा का पाठ करें, काफ़ी लाभ होगा आपको। जी गुरु जी, धन्यवाद। तो और कुछ मुझे अंगूठी पूजा पाठ? ऐसा है ना कि एक मूंगा आप धारण कर लें, एक 10 रत्ती का मूंगा धारण कर लें, और सूरज को जल चढ़ावें। सूरज आपकी कुंडली में उच्च का है, सूरज को जल चढ़ावें, काफ़ी लाभ होगा। गुरु जी, तो जैसे मूंगा जो आपने कहा, ये कैसे मुझे मिलेगा? कैसे मतलब? ऐसा है कि बाजार में मूंगा बहुत मिलता है, आप खरीद लें। कृपया समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करें, पीछे से बहुत कॉल आ रहा है, तो आप समय बर्बाद नहीं करें, बाजार में जाएं, आप मूंगा खरीद लें। और नहीं तो आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं, मैं पटना में रहता हूँ, चिरैया टार पोस्टल पार्क में, तो आप हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार है आपका हिंद आवाज के ज्योतिष प्रोग्राम में। जी आप कहाँ से? जी नमस्कार, हम जगत नारायण रोड पटना से बोल रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा शुभ नाम जूही पांडे हुआ। जी जी, आपका जो भी सवाल है आप हमारे गुरुजी से पूछ सकती हैं। पहले आप डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए। जूही जी नमस्कार। नमस्कार सर, डेट और टाइमिंग जो है किसका बताना है? जिनका पूछना है, आपका पूछना है ना? मुझे अपनी बेटी के पूछना है। हाँ, तो उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए। 12 अक्टूबर 2008। 12 अक्टूबर 2008। टाइम क्या है? टाइमिंग जो है वो है उसका 11:45। 11:45। प्लेस कहाँ है, जन्म स्थान? पटना। पटना। हाँ जूही जी, क्या सवाल है आपका? सर, सवाल ये है कि मेरी बेटी को पढ़ने मन नहीं लगता और चिड़चिड़ी होती जा रही है दिन पे दिन। क्या होती जा रही है? चिड़चिड़ी होती जा रही है। वो मैंने किसी का बात नहीं सुनना, बस अपने इस पे करना। देखिए, आपकी बेटी का कुंडली बहुत शानदार है, बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं और पंचम को देख रहे हैं। मंगल की भी स्थिति अच्छी है, शुक्र की भी स्थिति अच्छी है, तो आपकी बेटी को पढ़ने में मन लगेगा। अभी बृहस्पति में राहु चल रहा है, जिसके कारण स्थिति उनकी गड़बड़ है, और शनि की 7.5 इनकी चल रही है। शनि की 7.5 चलने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको हो रहा है। राहु भी चल रहा है, राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो पढ़ने में ऐसा क्या है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने से थोड़ी भागती है, थोड़ा चंचल ज़्यादा है तो भागती है। लेकिन आपकी बेटी का समय अच्छा आ रहा है, और आपको खास करके आपकी बच्ची का समय बहुत अच्छा आ रहा है आपको 13 अप्रैल 2022 से। तो 13 अप्रैल 2022 के बाद आपकी बच्ची को पढ़ने में मन लगेगा, और उसको एक पीला पुखराज पहना दीजिए। पीला पुखराज तो महंगा है, लेकिन एक पीला हकीक पहना दीजिए, काफ़ी फायदा करेगा। और आपकी पीला हकीक वो क्या होता है सर? एक पत्थर है पीला हकीक, उसको पहना दीजिए। बृहस्पति का पत्थर है पीला हकीक, या टोपाज पहना दीजिए, उसको काफ़ी लाभ करेगा। और आपकी बेटी की कुंडली बहुत अच्छी है, ये आगे जाके बहुत तरक्की करेगी। अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, केवल शनि की 7.5 है, जिसके कारण दिक्कत है। तो आप केवल एक पीला हकीक पहना दें, या टोपाज पहना दें, चाहे पीला पुखराज पहना दें, समय काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह मतलब अगर आपको बाहर में अगर आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं तो आप हमारे गुरुजी से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी जी, धन्यवाद। ठीक जी, धन्यवाद। जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे हिंद आवाज के ज्योतिष प्रोग्राम में। जी आप कहाँ से बोल रहे हैं?
हम बोल रहे हैं पटल पास से। अच्छा जी जी, अपना नाम बताएं। सीमा कुमारी। जी, आपका जो भी सवाल है आप हमारे गुरुजी से पूछ सकती हैं। जी नमस्कार, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस दें। किनका कुंडली दिखलाना है, किनका सवाल पूछना है? डेट ऑफ बर्थ है 6/7/70। ये आपकी कुंडली है? जी। क्या नाम बताया आपने, शुभ नाम? सीमा कुमारी अमृता। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 7/70। हाँ, 6/7/70। 6/7/1970। एक मिनट, 1970। टाइम, जन्म समय याद है आपको? नहीं, जन्म समय तो नहीं याद है। अच्छा, जन्म से दिन है कि रात है, कुछ भी याद है आपको? दिन है। दिन है, ठीक। ऐसा है कि चंद्र आपकी राशि जो है कर्क राशि आपकी है, तो कर्क राशि, लग्न पता नहीं चल रहा है, समय तो आपने दिया नहीं, कर्क राशि है। और कर्क राशि के हिसाब से चंद्रमा की महादशा आपकी चल रही है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है बुध के नक्षत्र का है, श्लेषा नक्षत्र का है। बुध भी बाड़मे में बैठा हुआ है चंद्रमा से, तो स्वास्थ्य की स्थिति काफ़ी खराब रहेगी आपकी। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहेगी, तो आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और कोई प्रश्न है आपका? जी हाँ, इसलिए में स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। जी, कोई दूसरा प्रश्न? गुरुजी, मेरा एक सवाल था। हाँ चूंकि ये मेरा भी सवाल है और बहुत से जो दर्शक हैं हमारे वो भी जानना चाहते हैं जी। कि आजकल बहुत ऐसा होता है कि शादी के समय बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है कि उनकी कुंडली में कुछ मंगला और मंगली का कुछ दोष होता है। जी, तो इस बारे में हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं और हम मतलब उनकी जो भी समस्या है वो आपके द्वारा सॉल्व हो जाए। ऐसा है ममता जी कि मंगला मंगली जब मंगल लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो और 12वें में हो, लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से, कभी कभी सूर्य कुंडली से भी देखा जाता है, शुक्र की भी कुंडली से देखा जाता है, लेकिन लग्न कुंडली ज़्यादा माने रखते हैं। तो मंगल अगर आपके लग्न में है, चतुर्थ में है, सप्तम में है और दसम में है, तो मंगला मंगली का प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम आदिकाल से ही चला आ रहा है और हमारे पंडित लोग, हमारे जैसे ज्योतिषी लोग इस प्रॉब्लम से काफ़ी डराते थे। अब एक फोन आ रहा है, कॉल आ रहा है, इसके बाद हम डिस्कस इसको करेंगे। पहले रिसीव कर लेते हैं फिर डिस्कस ठीक। करते हैं। हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है हिंद आवाज के जोशी प्रोग्राम में। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमर हुआ। जी जी, आपका क्या सवाल हुआ? आप अपना सवाल पूछ सकते हैं गुरुजी से। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार अमर जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, सब बढ़िया। हाँ, तो क्या सवाल है आपका? डेट ऑफ बर्थ, टाइम याद है आपका? हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 जून 2003 है। 10 जून 2003। टाइम याद है आपको? टाइम तो याद नहीं है हमको उतना एक्चुअली। तो टाइम नहीं याद है तो दिन में है, रात में है, कुछ याद है ऐसा? हाँ, दिन नहीं, शाम में था, शाम को, लगभग शाम को था आपका। अच्छा, और प्लेस कहाँ था आपका, जन्म स्थान? पटना ही था। पटना ही था। ऐसा है कि आपका चंद्रमा जो है कन्या राशि में है, तो कन्या राशि के हिसाब से टाइम आपका सही पता नहीं है। तो कन्या राशि के हिसाब से, अगर राशि के हिसाब से हम देखते हैं तो थोड़ा सा आप ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान आदमी हैं। तो सवाल आपका क्या है, ज़रा ये बता दें आप हमको। कि मतलब आने वाले टाइम में क्या इनकम सोर्स रहेगा मेरे, मतलब देखिए, आने वाले टाइम में आपका इनकम सोर्स ठीक है। अभी राहु में शुक्र चल रहा है जो 2025 तक चलेगा। राहु में शुक्र चल रहा है, शुक्र आपके 12वें में है, तो ये आने वाले सोर्स इधर आपको कोई ना कोई इनकम का सोर्स चालू हो चुका होगा। लेकिन असल इनकम का सोर्स आपको चालू होगा विशेष करके आपको 2025 दिसंबर के बाद ही आपको चालू होगा, जिससे आप संतुष्ट होंगे और आपको अच्छा, आपके लिए अच्छा समय आ जाएगा 2025 के बाद, दिसंबर 2025 के बाद। अभी भी इनकम का आपको स्रोत है और इनकम आपके हो रहे हैं। ठीक है, आप एक पन्ना धारण कर लें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा।
नमस्कार। धारण करने के लिए? पन्ना 5 रत्ती का धारण करें, काफ़ी लाभ होगा। तो हम जैसा चर्चा कर रहे थे मंगला मंगली पर, तो कुंडली में जब प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में मंगल होते हैं तो मंगला मंगली होता है। आदिकाल से मंगला मंगली का प्रथा है। मंगल को क्रूर ग्रह माना गया है, जिसके कारण कहा जाता है कि अगर लग्न में मंगल है तो सप्तम भाव को देख रहा है, जो दाम्पत्य जीवन को काफ़ी नुकसान करेगा। अगर मंगल चतुर्थ भाव में है तो चतुर्दृष्टि से भी दाम्पत्य जीवन को देख रहा है, जिससे दाम्पत्य जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकते हैं। मंगल अष्टम में है तो अष्टम भाव जो होता है दाम्पत्य जीवन के सुख का भाव है, द सेक्स का भाव है, तो मंगल वहाँ बैठता है तो वो भी दिक्कत करता है, आयु पर दिक्कत करता है, पति की आयु का भी भाव है वो, तो वहाँ दिक्कत करता है, इसीलिए वहाँ भी मंगला होता है। 12वें हाउस में मंगल है तो आपको सप्तम को देखेगा तो वहाँ भी मंगला मंगली होता है। फिर इस विषय पर आगे चर्चा मुझे करते लगता है हैं। हमारा कॉल आ रहा है, हाँ, हम पहले अटेंड कॉल ले करें। लेते हाँ, हैं, ले फिर हम लें, डिस्कस ठीक। करते हैं। जी नमस्ते। हाँ हेलो। हाँ नमस्ते, आपका स्वागत है हिंद आवाज के जोशी प्रोग्राम में। तो आपका नाम क्या हुआ? हाँ मेरा नाम प्रगति राज हुआ। अच्छा, आपका क्या सवाल है? ऐसे आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ मेरा सवाल मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 17 मई 1986 है। एक मिनट और मैडम जी, आप जरा- आप एक थोड़ा- मिनट मैडम जी, पहले आप ये बताइए प्रगति जी कि आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मेरे हस्बैंड का नाम कुणाल सौरभ सिन्हा है। कुणाल। हाँ डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका? 17 मई 1986। 17 मई 1986। टाइम क्या है उनका? जन्म समय? टाइम उनका 10 बजे सुबह का है सर। 10 बजे सुबह का है। हाँ जन्म स्थान कहाँ है इनका? जन्म स्थान इनका ये पटना बिहार में ही है, नवादा का। नवादा का, बिहार शरीफ। हाँ हाँ हाँ। हाँ प्रगति जी बताएं क्या सवाल है आपके? गुरु जी मेरा सवाल ये है कि ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, इनका मतलब अभी भी ये बैंक में ही है सर, मतलब मगर ये बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, हम जानना चाहते हैं इनका आगे हो सकता है या नहीं। ऐसा है कि अभी उनका चंद्रमा में शनि चल रहा है और इनकी राशि है सिंह, तो सरकारी नौकरी का पूरा योग है। और सूर्य इनके आय भाव में बैठा हुआ है, इनका सरकारी नौकरी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। चंद्र में शनि चल रहा है, शनि इनकी कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा सा दिक्कत खड़ा किए हुए है। तो इनका सरकारी नौकरी होना लाजमी है। बीपीएससी दे रहे हैं तो कहिए ये जम के तैयारी करेंगे, 2023 में इनकी सरकारी नौकरी हो जाएगी। और सर पूछ रहे थे कि जमीन घर द्वार ये सब कब लिखता है हम लोग को? जमीन घर द्वार हाँ ऐसा है कि 2025 जनवरी के बाद से आपका अपना घर होगा, ये तय है। और ये बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत नाम शोहरत कमाएंगे, इनका घर भी होगा और अपनी गाड़ी भी होगी 2025 के बाद, दिसंबर 2025 के बाद। तो इसीलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी कुंडली है, इनकी राशि जो है सिंह है, लग्न कन्या है, अच्छी कुंडली है, आप निश्चिंत रहें। आप इनको एक पीला पुखराज धारण करा दें। बृहस्पति इनके अष्टम में बैठे हुए हैं, किस्मत साथ नहीं देता है। भाग भाव के स्वामी बृहस्पति है और अष्टम में बैठ गए हैं तो किस्मत साथ नहीं देता है, तो इनको एक पीला पुखराज बना दें आप जी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। तो हम मंगला मंगली की चर्चा कर रहे थे। जब मंगल 12वें स्थान में होते हैं तो अपनी 8वीं दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखते हैं, दाम्पत्य जीवन को देखते हैं। तो ममता जी, जब दाम्पत्य जीवन को मंगल देखता है तो दाम्पत्य जीवन में नुकसान करता है, तो जिसके कारण मंगला मंगली को मंगला मंगली से ही शादी करनी चाहिए, ऐसा रीति है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति, चाहे जो स्त्री, चाहे जो पुरुष मंगला हैं, आप ध्यान दीजिए उन पर काफ़ी शोध हमने किया है और काफ़ी शोध हो भी रहा है कि मंगला मंगली जो है ये काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। इनमें एनर्जी की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और जब ज़्यादा एनर्जी होती है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, हर काम में ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मंगला मंगली होना एक दुर्भाग्य नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि मंगला मंगली होना एक सौभाग्य है कि आप मंगली हैं। लेकिन शादी ब्याह में वही अंतर पड़ता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैसे मंगल मान लीजिए कि बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो मंगला मंगली का प्रभाव जो होगा बहुत ही कम हो जाएगा।
बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं और मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के मित्र हैं। तो मंगली का प्रभाव जो है बहुत कम हो जाएगा। मंगल अपने घर में बैठे हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे। मान लीजिए मंगल अपने घर को देख रहे हैं, मंगला है अपने घर को देख रहे हैं, तब भी अच्छा रिजल्ट होगा। तो मंगली के दोष के कारण शादी न करना ये बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। मंगल काफ़ी एनर्जेटिक ग्रह है, पराक्रम का ग्रह है, इसलिए मंगला होना एक दुर्भाग्य नहीं है। मेरे हिसाब से मंगली होना एक सौभाग्य है। मकर संक्रांति सर अभी 14 या 15 को अभी इस बार मनाया जाएगा जी। तो अभी उस पे कुछ बताइए ना कि उस पे क्या मंत्र वगैरह हम जी देते समय 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाया जाता है। संक्रांति का मतलब होता है ट्रांजिट, गोचर। ये संक्रांति जो है पूरे साल में 12 होते हैं जी। तो जब सूरज धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो ये मकर संक्रांति यानी मकर में ट्रांजिट किए, ये मकर संक्रांति हो गया। सूरज धनु राशि में अपने गुरु के राजा अपने गुरु के घर में है तो सारे काम राजा का बंद हो जाता है, सबों का काम बंद हो जाता है, क्योंकि गुरु के हाउस में राजा चले गए हैं सूरज। जब सूरज मकर राशि में अपने पुत्र के राशि में जाएंगे तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति में प्रायः देखा जाता है कि आपको सुबह में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सूर्योदय से 3 घंटा पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आपको मकर संक्रांति 14 तारीख को इस बार लग रहे हैं, तो 14 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कॉल आ रहा है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हाँ जी नमस्कार। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ स्वागत है आपका हिंद आवाज के जोशी प्रोग्राम में। जी जी बोलें, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम काजल है। जी जी, कहाँ से? हम यारपुर राजपूताना से बोल रहे हैं। अच्छा जी, आपका क्या सवाल हुआ? जी आप पूछे गुरुजी से। ऐसा है काजल जी, आपको बहुत आशीर्वाद। काजल जी ऐसा है कि आप पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। प्रणाम गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1999 का है, 19 दिसंबर का। 19 दिसंबर 1999। 19 दिसंबर 1999। हाँ टाइम ये काजल जी आपको अपना याद है? टाइम वही लगभग शाम में 7 बजे के लगभग में। शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे। अब जन्म कहाँ है आपका काजल जी? जन्म स्थान? पटना जन्म है आपको। हाँ काजल जी आप प्रश्न पूछिए अपना। हम ये पूछना चाहते हैं गुरुजी कि मतलब हम लोग बहुत प्रॉब्लम में है। हम लोग जब भी सोचते हैं कि मतलब कुछ आगे करें, लेकिन हम लोग हमेशा 4 कदम पीछे हो जाते हैं। हम लोग बहुत प्रॉब्लम हुए हैं। ऐसा है काजल जी कि चंद्रमा की महादशा आपको चल रही है, आपका लग्न कर्क है और राशि आपका मेष है। आपका जन्म हुआ है भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में हुआ है। चंद्रमा में बृहस्पति चल रहे हैं, बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड है, बृहस्पति भी अच्छे ग्रह हैं आपके। तो ये समय जो आपका बुरा समय चल रहा है, ये बुरा समय आपके ज़्यादा दिन के लिए बुरा समय नहीं है। ये समय बहुत जल्द आपका बदलने वाला है और तीसरा महीना 2022 के बाद आपके पास समय काफ़ी बदल जाएगा। लेकिन आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देनी होगी। आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, पैर वगैरह में चोट लगने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, तो आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें थोड़ा। तीसरा महीना 2022 के बाद आपका समय बदलेगा और हर काम आपका अच्छा होने लगेगा। तो गुरुजी मैं ये मतलब पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ, आगे बिजनेस जैसे कुछ करना चाहती हूँ। कौन सी बिजनेस करना चाहती हैं? जैसे मतलब मेरा जैसे ट्रेन मतलब ये बुटीक मतलब खोलना चाहते हैं अपना। ऐसा है कि बुटीक आप अपना खोलना चाहती हैं। शुक्र आपके चौथे स्थान में बैठे हुए हैं। शुक्र आप ही की राशि तुला राशि में है, 10वें स्थान को देख रहे हैं और आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है। आपके आय भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं। आपको बुटीक में काफ़ी लाभ होगा और आप बुटीक का दुकान खोल सकती हैं। जितना जल्दी खोलें काफ़ी लाभ होगा। 2025 में आपका बुटीक का दुकान काफ़ी नामी हो जाएगा, काफ़ी मान सम्मान आपको मिलेगा। थोड़ा सा आप
अचानक गर्म हो जाती हैं, अचानक बिगड़ जाती हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत है। अपने आप में थोड़ा संयम रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक आप पीला पुखराज सही बात रहा है। जी कौन सा, क्या पूछिए आप? पूछिए। बोल रहे थे आप, मतलब जितना मेरे बारे में अभी तक बताए वो सही बात है, ऐसा होता है मेरे साथ, लेकिन जो प्रॉब्लम को लेकर थोड़ा टेंशन में रहता है, तो सोचे कि आपसे थोड़ा पूछे हम। जी, प्रॉब्लम लेकर आप टेंशन में हैं, तो टेंशन को दूर कीजिए। समय आपका अच्छा आ रहा है, लेकिन आप जो हैं ब्यूटिक का काम कर सकती हैं, बुटीक का काम कर सकती हैं। इसमें आपको काफ़ी सफलता मिलेगा, व्यापार में आपको काफ़ी सफलता मिलेगा। आप एक पीला पुखराज आप अपने धारण कर लें, तर्जनी उंगली में एक पीला पुखराज 5 रत्ती का धारण करें और एक मोती धारण कर लें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। हमारा एक दूसरा कॉल आ रहा है काजल जी, तो प्लीज़ अब हम दूसरा कॉल लेने जा रहे हैं। जी नमस्कार। हेलो। हेलो, नमस्कार बाबा। हाँ नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे गुरुजी से अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। मेरा फिलहाल बिहार पुलिस रिजल्ट हुआ है, उसके अगला मेरा फिजिकल डेट है बाबा, बताइए। आप अपना पहले नाम हेलो, आप अपना पहले नाम और कहाँ रहती हैं वो बताइए, और गुरुजी से जो भी सवाल है वो पूछिए। पटना में रहती हूँ, मेरा नाम निखत परवीन है। जी जी प्रवीण जी, ऐसा है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ आपको याद है? जी हाँ, 3 जुलाई 1999। 3 जुलाई 1999। टाइम बताएं। बर्थ टाइम नहीं पता है बाबा। टाइम नहीं पता है आपको। जगह कहाँ हुआ है जन्म आपका? जन्म हुआ है मेरा भागलपुर बेलखोरिया। भागलपुर। ऐसा है कि चंद्रमा आप मकर राशि की हैं, तो आपका टाइम नहीं पता है, तो लग्न नहीं पता चल रहा है, लेकिन आप मकर राशि की हैं और शनि की साढ़े आपको चल रही है। शनि की साढ़े चल रही है 29 अप्रैल 2022 को शनि ट्रांजिट करके आपके आ जाएंगे, लग्न पे ही आ जाएंगे, आपके चंद्रमा पे ही आ जाएंगे। आपने सवाल क्या पूछा? सवाल मैंने ये पूछा है कि मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है जी। आगे क्या होगा बाबा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि हमारा होगा नहीं होगा, क्या लिखा है मेरे नसीब में। जी देखिए, जहाँ तक बात है कि पुलिस में आपकी नौकरी लग रही है, तो नौकरी लगनी आपकी पक्की है, उस नौकरी को कोई रोक नहीं सकता है। बृहस्पति की महादशा आपको चल रही है। बृहस्पति आपकी कुंडली में तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं चंद्रमा से, और बृहस्पति देख रहे हैं आपके डिजायर स्थान को, एकादश स्थान, आपकी इच्छा स्थान को। मंगल जो पुलिस सेवा के ग्रह हैं, मंगल आपके कर्म भाव के ही स्वामी हैं, और मंगल अभी गोचर में बैठे हुए हैं आपके कर्म भाव में ही। तो आपको पुलिस की सेवा में जाना लगभग तय है। मुबारक हो आपको। आप मिठाई भेज दीजिएगा बाद में हमें। ना ले लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद आवाज के ज्योतिषी प्रोग्राम में। जी आप अपना नाम बताएं। मैडम, मैं बाबा से पूछना चाह रही हूँ। बाबा को प्रणाम। मेरा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गीता कुमारी है। अच्छा, और कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं फिलहाल पटना से। जी मेरा डिस्ट्रिक्ट है अररिया। अच्छा, आपका जो भी सवाल है आप गुरुजी से दिशा जी, आप अपना सबसे पहले तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। आपका स्वागत है हिंद आवाज में और नक्षत्रवाणी के प्रोग्राम में। आपका स्वागत है, हिंद आवाज आपकी स्वागत करती है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1992। 25/5? हाँ, 25/5/1992। 1992। जी बाबा। टाइम याद है आपको? हाँ टाइम बताएं। हाँ, टाइम शाम में। शाम को क्या समय? 6:30। 6:30। कहाँ जन्म हुआ है आपका? मेरा अररिया डिस्ट्रिक्ट, रानीगंज प्रखंड। रानीगंज अररिया में? हाँ बिल्कुल बाबा। ठीक ठीक ठीक। दिन शनिवार है। 1 मिनट। 25 मई 1992 बताएं आप। जी बाबा। दिन सोमवार है मैडम। और सोमवार पड़ता है? जी, सही कीजिए पहले। नहीं देखिए दिन। हाँ, तो दिन सोमवार ही है।
नहीं मतलब हम लोग कभी पटना में कभी आइडिया नहीं देखे। ठीक है, तो 25 मई 1992 सही है। हाँ जी बाबा। ठीक है, अररिया में जन्म हुआ है आपका। हाँ जी, आपका वृश्चिक लग्न है और आपकी राशि जो है मकर राशि है। तो आपको क्या सवाल पूछना है? मैं अभी बीपीएससी के स्टडी कर रही हूँ, पता नहीं बस फोकस तो है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, लक्ष्य मतलब क्या मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मैं सिविल सेवा में जाना चाहती हूँ, तो मेरा चांस क्या है? देखिए, ऐसा है कि शनि की साढ़े आपको चल रही है। शनि का साढ़े का दूसरा ढैया 29 अप्रैल से आपको लगने जा रहा है। बृहस्पति आपका कर्म भाव में सिंह राशि ही है और सिंह राशि के स्वामी आपके बैठे हुए हैं सप्तम स्थान पर। तो नौकरी लगना तो तय है, आपको नौकरी तो लगेंगे ही। शनि में राहु चल रहा है, तो ये समय चलेगा 2024। शनि में राहु में थोड़ा सा नौकरी होना मुश्किल काम दिखलाई दे रहा है। तो 30/3/2024 के बाद आपकी नौकरी लगने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब 30/3/2024 के बाद आप ज्वाइन कर सकती हैं। आप एक मूंगा पहन लें, एक मूंगा धारण कर लें, अनामिका उंगली में दशरथी का मूंगा धारण कर लें, इससे आपको काफ़ी नौकरी में लाभ मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा बाबा, एक और सवाल जी, कि मान के चलिए मेरा 1992 का है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अभी फिलहाल मैरिड हूँ, तो मेरे लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, किस राशि के होंगे? आपकी शादी नहीं हुई है अभी? नहीं बाबा। देखिए, आपके पति काफ़ी शौकीन रहेंगे और एक उच्च पोस्ट पर रहने वाले हैं। काफ़ी शौकीन रहेंगे आपके पति। तो पति तो आपको अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो आप में गुस्सा का भाव रहता है उसको थोड़ा कम करें आप। और कभी कभी बदला लेने की भी भाव आ जाती है। ऐसे तो आप बहुत शांत हैं, लेकिन अंदर से कभी कभी गुस्सा आपको ज़्यादा आता है, उसको कम करें। आपके जीवन साथी अच्छे मिलेंगे और काफ़ी ऊंचे पोस्ट पर रहने वाले मिलेंगे, ऊंचे पदाधिकारी रहेंगे। जी, थैंक यू बाबा। ओके, धन्यवाद। हेलो। हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद आवाज के ज्योतिष प्रोग्राम में। जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, गुरु जी से मुझे ये पूछना था। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। मैं धनबाद से बोल रहा हूँ, रवि नाम है मेरा। हाँ रवि जी। जी, मुझे ये पूछना था कि ये घर में ये पूजा किस साइड में करना सही रहेगा, कौन से दिशा में पूजा? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आप सबसे पहले ध्यान रखें कि घर का पूजा गृह जब भी बनाए तो ईशान कोण में बनाए। ईशान कोण का मतलब होता है पूरब और उत्तर, यानी ईस्ट एंड नॉर्थ। ईस्ट नॉर्थ कोण में आप ईशान कोण बनाएं। आप ईशान कोण में पूजा घर बनाएं और श्रेष्ठ पूजा घर ईशान कोण में ही होता है। तो पूजा करना है तो ईस्ट में आप ईस्ट और नॉर्थ में पूजा घर बनाएं और आपका मुख पूरब की तरफ हो चाहे उत्तर की तरफ मुख करके पूजा करें, लेकिन पूजा घर जब भी बनाएं ईशान कोण में बनाएं, काफ़ी लाभप्रद होगा। जी गुरु जी, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन बहुत लोग रखते भी हैं, मैं भी रखा हुआ हूँ। तो मतलब ये ठीक है कि नहीं, इसे हटा दूँ, क्या करूँ? ऐसा है, क्या नाम बताया? रवि। रवि जी। जी रवि, ऐसा है रवि जी कि शिवलिंग को घर में नहीं रखा जाता है, लेकिन आप अगर घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो पारद शिवलिंग स्थापित घर में कर सकते हैं। पारद शिवलिंग थोड़ा महंगा मिलेगा आपको बाजार में। पारद शिवलिंग को लाकर उसकी अच्छे ज्योतिषी से या अच्छे तंत्र मंत्र वाले से या अच्छे पुरोहित से, पंडित से पूर्ण रूप से अभिमंत्रित करें और पारद शिवलिंग को घर में स्थापित आप कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो उम्मीद है कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो गया होगा। यदि आप भी किसी भी समस्याओं में से उलझे हैं तो आप अपना सवाल हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हम ज्योतिष से पूछे सवाल में आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। यदि आपको कुंडली, ग्रह दोष, बच्चे का नामकरण या घर में है भूत प्रेत का साया, तो सभी के निराकरण के लिए आप ज्योतिष मोहन जी से कर सकते हैं संपर्क। प्रतिदिन अपनी राशिफल देखने के लिए मोहन जी के नक्षत्रवाणी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना न भूलें। गुरु जी, आपने जो भी अभी तक हमारे दर्शकों की समस्याओं का जो भी समाधान किया है,
ऐसे तो हम रविवार को ये प्रोग्राम लेकर ही आते हैं। तो आज तो जो भी सवाल था, आशा है कि सभी लोगों को मतलब आपने और भी अच्छी अच्छी जो बातें बताई, जैसे मकर संक्रांति पे मंत्र वगैरह बताया, तो ये काफ़ी लाभप्रद होगा हमारे दर्शकों के लिए। ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको अपने स्टूडियो में बुलाया और मैं हर संडे को आपके माध्यम से आपके दर्शकों के बीच जुड़ूंगा। आज जो भी दर्शक जुड़े उनका मैंने सवाल का जवाब दिया। धर्म के मामले में, कोई भूत प्रेत के मामले में, यंत्र तंत्र के मामले में किसी भी तरह की दिक्कत हो हमारे दर्शकों को, आपके दर्शकों को, तो हिंद आवाज़ के थ्रू आप हमसे संपर्क हर रविवार को 10:30 बजे कर सकते हैं। यंत्र चाहिए, अगर किसी भी तरह का यंत्र चाहिए, कोई भी सामान चाहिए, तो आप हिंद आवाज़ के मार्फत भी उस सामान को क्रय और परिचय कर सकते हैं। तो आपका ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। हिंद आवाज़ का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने अपने स्टूडियो में बुलाकर हमें मान सम्मान दिया। नमस्कार।